और इनकी सफलता पर संकलार शालेय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ। कुमारी पूर्वी सोमकुंवर के पापा श्रीमान जागेश सोमकुंवर, इन्होंने भी कक्षा 11वीं ओल्ड मैट्रिक परीक्षा में 1983 में प्रदेश की मेधावी सूची में स्थान प्राप्त कर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह इनके द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। पूर्वी सोमकुंवर भी पापा की तरह बचपन से ही मेधावी छात्रा रही है। कुमारी पूर्वी सोमकुंवर ने अपने परिवार के साथ साथ मोहगांव नगर एवं क्षेत्र का भी नाम पूरे देश में रोशन किया। इसके लिए मैं उन्हें और हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनसे प्रेरणा लेकर शालेय छात्र छात्राएं भी प्रेरणा देंगे। प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ और मैं कुमारी पूर्वी सोमकुंवर की सफलता पर उसे हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ ही वह उसका जो स्वप्न है IAS अधिकारी बनने का, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह IAS अधिकारी जरूर बने और ईश्वर उसकी मनोकामना को पूर्ण करे ताकि वह IAS अधिकारी बनकर देश की सेवा कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं पूर्वी सोमकुंवर को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ मैं देश के प्रबुद्ध नागरिकों से कहना चाहूंगी या अनुरोध करना चाहूंगी कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती हैं, इसीलिए बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ और खूब आगे बढ़ाओ। नमस्ते, मेरा नाम पूर्वी सोमकुंवर है। मेरे पापा का नाम जागेश सोमकुंवर है और मेरे पापा ONGC में जनरल मैनेजर के पद पर है। मेरी माँ का नाम सुहासिनी सोमकुंवर है और मेरे दादा दादी जी जो कि मोहगांव के निवासी हैं, उनका नाम हरिदास जी सोमकुंवर और त्रिवेणी सोमकुंवर है और मेरा होम टाउन भी मोहगांव हवेली ही है। मैं अभी IIT बॉम्बे में केमिकल में BTech परसू कर रही हूँ फर्स्ट ईयर में और मैं फ़िलहाल मुंबई में रहती हूँ अपने परिवार के साथ। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी होगी कि मुझे 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में 96% मार्क्स मिले थे और मुझे 12th के बोर्ड्स की परीक्षा में 92% मार्क्स मिले थे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मुझे आज तक 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक अबैकस में और दूसरा इंटरनेशनल स्पेलिंग बी में। अबैकस बेसिकली एक मैथमेटिकल अरिथमेटिक का मेंटल अरिथमेटिक का कंपटीशन होता है जिसमें आपको गणित इजीली सॉल्व करने में मदद करता है। तो मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने अबैकस के क्लासेस ज्वाइन किए थे और उसके भी लेवल्स होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। तो सबसे पहले जैसे कि आपका इंटर स्कूल लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर नेशनल लेवल और फिर उसके बाद इंटरनेशनल लेवल होता है। मैं जब तीसरी कक्षा में थी, 8 साल की जब थी, 2010 की बात है, तब मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लिया था। मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुई थी और वो इंटरनेशनल कंपटीशन मलेशिया में हुआ था और मुझे उसमें चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का अवार्ड मिला था। और उसके बाद मैंने स्पेलिंग बी का जर्नी शुरू किया था मेरे 6th स्टैंडर्ड से, जब मैं अहमदाबाद में रहा करती थी गुजरात में। और उसमें भी सिमिलरली लेवल्स होते हैं, स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्कूल लेवल पहले, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल लेवल। तो उसमें भी मैं इंटरनेशनल लेवल तक सिलेक्ट हुई थी और इंटरनेशनल लेवल उसका 2015 में हुआ था जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी और वो इंटरनेशनल लेवल अबू धाबी में हुआ था, UAE में, और वहाँ पे मुझे इंटरनेशनल बडिंग स्टार का अवार्ड मिला था। स्पेलिंग भी बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड एग्जाम है जो खाली स्पेलिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपका वोकेबलरी और ग्रामर भी काफ़ी इन्हांस करने में मदद करता है। इसके साथ साथ मुझे और कई ओलंपियाड्स में भी प्राइजेस मिल चुके हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जैसे कि एक संस्था है जो कि आपके साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश लैंग्वेज और GK वगैरह से रिलेटेड ओलंपियाड्स कंडक्ट करता है। तो मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब से थी और 5th स्टैंडर्ड तक मैं हर साल उसके ओलंपियाड देते आई हूँ और मुझे उसमें भी स्कूल लेवल में हमेशा टॉप करती थी और इंटर स्कूल लेवल के लिए भी सिलेक्ट हुआ करती थी और मुझे उसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल रैंक्स काफ़ी अच्छी आई है और हर बार उसमें ट्रॉफीज़ और मेडल्स मिला करते थे। तो स्पेसिफिकली जब मैं आसाम में रहती थी 3 साल में, तब जब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी तो AES करके एक स्कॉलरशिप होता है, एकेडमिक एक्सेलेंस स्कॉलरशिप, जो SOF ही प्रोवाइड करता है।
तो मुझे नॉर्थ ईस्ट जोन और सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और उसके आसपास के स्टेट्स में से मुझे वो एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप दी गई थी। और उसके अलावा और भी ओलंपियाड कनेक्टिंग बॉडीज़ है, जैसे कि सिल्वर जोन एक परीक्षा होती है, उसमें भी सिमिलरली साइंस और मैथ्स रिलेटेड ओलंपियाड्स होते हैं, उनमें भी मुझे काफ़ी अवार्ड्स और ट्रॉफीज़ मिल चुके हैं। इसके अलावा और छोटे मोटे ओलंपियाड्स हैं, जैसे कि मैथ विजार्ड वगैरह जो मैंने बचपन से दिए हैं, इसमें मेरे को फर्स्ट रैंक हमेशा आई है। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि मेरे कुछ छंद क्या है। मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, मुझे पेंटिंग और स्केचिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है। उसके अलावा मुझे किताबें पढ़ने में किताब पढ़ने का बहुत शौक़ है। और इसके साथ साथ मुझे सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पापा की तरह। मेरे पापा भी इन्वॉल्व है उनके एसोसिएशन में, वो भी बहुत सोशल वर्क करते हैं, तो उनके कदम पे कदम रखते हुए मुझे भी वो करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं नागपुर में रहा करती थी, तो नागपुर में एक आस अनाथ आश्रम है, वहाँ पे मैं हर सैटरडे जाके बच्चों को पढ़ाया करती थी फ्री में। तो मैं तब खाली 3rd स्टैंडर्ड में थी, लेकिन वहाँ पे मुझसे बड़े भी काफ़ी बच्चे थे, 8th 9th स्टैंडर्ड तक बच्चे थे, मैं उनको स्टूल पे चढ़ के पढ़ाया करती थी। मुझे ये करने में काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी आनंद मिलता है, काफ़ी आनंद प्राप्त होता है कि आई कैन बी ऑफ सम हेल्प टू द सोसाइटी, और मैं आगे भी ऐसे ही काम करना चाहूँगी। तो जब मैं असम में रहा करती थी, जब मैं 8th और 9th स्टैंडर्ड में थी, तभी हम असम में ONGC कॉलोनी में रहा करते थे, तो वहाँ के भी कॉलोनी के बच्चों को मैं हर वीकेंड पे फ्री में पढ़ाया करती थी, क्लास लिया करती थी अबैकस और स्पेलिंग बी से रिलेटेड भी। और मैं चाहती हूँ कि मैं ये सोशल वर्क में इंटरेस्ट आगे भी रखूँ, जिसके लिए मेरा चाह है कि मैं आगे जाके एक सफल IAS ऑफिसर बनूँ, और मैं देश में जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सके मैं वो करना चाहूँगी, और मैं इंडिया को आगे बढ़ता देखना चाहूँगी। और उसके लिए मुझे आप सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि अगर मैं आगे सफल होना चाहूँगी तो फिर आप सबका मेरे पीछे आशीर्वाद बना रहे। और थैंक यू, धन्यवाद।